हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी ना नाश्ते में ना कुछ अलग सा खाने का मन करता है। डेली की जो भी रोज़ का जो नाश्ता होता है या सब्जी रोटी खा के ना बोर हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं कुछ अच्छा सा मतलब चटपटा सा बनाने का मन था, और अब मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसमें ना कुछ एकदम तीखा सा एकदम गर्मा गर्म कुछ नाश्ता मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो यहाँ पे मेरा कई दिनों से मन कर रहा था कचौड़ी खाने का। तो कचौड़ी एकदम बाजार जैसी खस्ता कचौड़ी और जो चटपटी हुई आलू की सब्जी होती है ना, उसके तो मज़े ही अलग हैं। तो बस क्या था, रात को मैंने दाल भिगोने के लिए रख दी और उसके बाद सुबह यहाँ पे अब कचौड़ी की तैयारी हो रही है। तो मैंने 2 कप के करीब लिया है मैदा, और कचौड़ी मैंने ना थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी, जिससे कि ये जो कचौड़ी है ना दाल वाली, हम 2-3 दिन तक भी अगर इनको रख के खा सकते हैं तो ये ख़राब नहीं होती हैं। तो मैदा को मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन और थोड़ा सा मोयन डाल के उसका सॉफ्ट डो लगा कर रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने मूंग की दाल को रात को भिगोने के लिए रख दिया था और उसको दरदरा सा पीस लिया। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम किया और उसमें थोड़ा सा हींग और जीरा डाला, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक या उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, और 2-3 हरी मिर्ची। इसके बाद मैंने 1-1 टेबल स्पून इसमें दरदरी सौंफ और जो साबुत धनिया होता है ना, उसको भी दरदरा करके डाल दिया था। और यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी और कश्मीरी मिर्च, इससे कि थोड़ा सा जो कलर है ना वो अच्छा आ जाता है। अब इसी में मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया था बेसन, जिससे कि हमारा बेसन भी अच्छे से भुन जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके बाद इसमें मैंने जो दाल थी ना वो डाल दी थी। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और लगातार दाल या जो भी मसाले हैं उनको चलाते रहना है, नहीं तो हमारी दाल या मसाले जल जाएंगे। अब इसके बाद जो भी मसाले नॉर्मली हम घर में यूज करते हैं, जैसे कि धनिया है, गरम मसाला है, अमचूर है और नमक है। इसके बाद में थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी थी वो भी डाल दी थी। अब मसाले डालने के बाद में और इसको अच्छे से लगातार मतलब मिक्स करते रहेंगे। और जब हमारी जो दाल है ना भुनने को आती है ना, तो इसमें एकदम से जो मतलब दाल है ना वो पूरी खिली खिली सी हो जाती है। तो लगातार चलाते रहेंगे और 7-8 मिनट में हमारी दाल भुन के एकदम रेडी हो गई थी, और आप देख सकते हैं कि एकदम जो है खिली खिली हो गई थी। तो दाल को मैंने एक साइड में रख दिया। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो आलूओं को मैंने पहले उबाल कर रख लिया था, और जो दाल है उसको भी मैंने मतलब गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और उसी कढ़ाई में छोड़ दिया मैंने, जिससे कि थोड़ी ठंडी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो कढ़ाई में मैं सब्जी बना रही हूँ ना, उसमें भी मैंने नॉर्मली जो सौंफ और जो दरदरा किया वो धनिया था और हींग जीरा डाल के उसमें भी मैंने बेसन वगैरह डाल के उसको भी अच्छे से मैंने भून लिया था। अब इसके बाद में नमक थोड़ी सी हल्दी डाल दी, इसके कलर अच्छा आ जाता है। और आलू जो उबले हुए आलू थे ना, उनको थोड़ा सा मैंने मैश कर लिया था, और इसके बाद उसमें मैंने डाल के अच्छे से मिक्स किया। और फिर जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने डाला पानी। पानी डालने के बाद उसमें नॉर्मली जो जो मसाले हैं, जैसे कि मिर्ची, धनिया, गरम मसाला या नमक वगैरह जो भी मसाले थे वो मैंने डाल दिए थे। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी कसूरी मेथी डाल दी, जिससे कि इसका जो कलर है और थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आती है। अब इसको अच्छे से, जो आलू मुझे लग रहा था कि थोड़े से मोटे हैं, तो उनको भी मैंने अच्छे से मैश कर दिया था। अब उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया। अब यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो आराम से मीडियम फ्लेम पे पक रही थी। जब तक हमारी सब्ज़ी बन के रेडी होगी तब तक हम कर लेते हैं कचौड़ी की तैयारी। तो जो आटा था ना वो बहुत मतलब 15-20 मिनट हो गए थे इसको रेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर आटा एकदम सॉफ्ट हो गया था। और कचौड़ी का आटा ना आप सॉफ्ट ही लगाते हैं, अगर ज़्यादा टाइट आटा लगाएंगे तो जब हम कचौड़ी को भरेंगे ना और बेलते टाइम फिर वो फट जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसकी इक्वल इक्वल साइज़ की, जितनी साइज़ की मुझे कचौड़ी चाहिए थी उतने साइज़ की मैंने यहाँ पे उसकी लोइयाँ तोड़ ली थी। अब यहाँ पर ये जो मैदे वाली कचौड़ी हम बनाते हैं तो ईज़िली ना हाथ से ही इनको भर के मतलब हम बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने बनाई थी, बट मुझे जो बेलन से बेल के ना उसमें थोड़ा-सा मुझे जल्दी हो जाता है। और जैसे भी पॉसिबल हो आपको हाथ से या फिर हथेलियों से भी उसको दबा कर के बना सकते हैं। तो यहाँ पर हाथ से फैला के लोई को मैंने उसमें 1 टेबल स्पून या जितनी भी उसमें लोई में दाल आ रही थी उतनी मैंने डाली, और उसके बाद में इस तरीके से हाथ से उसको हमने हथेली की हेल्प से उसको फैला के कचौड़ी का शेप दे दिया था।
तो आपको अगर जिस तरीके से ईज़ी लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं तो दोनों तरीके से बना लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने बाद में फिर उसको जो लोई थी उनको बेलन से बेल के उसकी जो स्टफिंग थी ना वो मैंने भर के सारी लोइयाँ तैयार कर ली थी। और ये जो कचौड़ी वगैरह जब भी हम कोई भी चीज़ें सेकते हैं ना, जो मतलब खस्ता टाइप में होती हैं, तो उनके लिए गैस का फ्लेम हमेशा ना मीडियम टू लो ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो बाहर से तो सिक जाती है लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाती है। तो यहाँ पर दूसरी वाली कचौड़ी थी ना उसको मैंने बेल करके बनाया था। तो दोनों तरीके से जो कचौड़ी थी ना वो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। अब यहाँ पे गैस जो ऑयल है वो गर्म हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है ना वो मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया था, क्योंकि फिर कचौड़ी वगैरह हम सेकते हैं तो उनमें बबल से आ जाते हैं और वो फिर खस्ता नहीं बन पाती हैं। बाहर से तो वो सिक जाती हैं लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ही सेका था और एक बार का जो बैच था उसको सिकने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगे थे, लेकिन कचौड़ी बाकी में बहुत अच्छी सिकी थी। तो यहाँ पर एक बार में मैंने 4 से 5 कचौड़ी सेकी थी, क्योंकि कढ़ाई में जितनी कचौड़ी आ रही थी उतनी ही मैंने डाली थी। अब ये पहले बैच की कचौड़ी हमारी सिक करके हो गई थी रेडी, और सारी कचौड़ी आप देख सकते हैं ना कितनी फूली फूली हैं और दिखने में ना बहुत अच्छी लग रही थी। तो 2 कप जो मैदा था ना उसमें करीब करीब 20 से 22 कचौड़ी बनकर रेडी हो गई थी। और जैसे ही पहले बैच की कचौड़ी सीखी तो फिर मैंने भोग लगाया और उसके बाद में सार्थक के लिए मैंने एक कटोरी में मतलब कचौड़ी को और ऊपर से सब्जी वब्जी डाल के उसको दी, क्योंकि उसको भी भूख लग रही थी। और जब नाश्ता कुछ स्पेशल बना हो और गर्मा गर्म हो ना तो फिर इतना वेट नहीं होता है। तो ये मैंने सार्थक के लिए तैयार करके उसको दे दिया नाश्ता, और बाकी सारी कचौड़ियाँ सिक करके हमारी हो गई थी रेडी। और जैसे ही लास्ट बैच कंप्लीट हुआ सिकने के बाद में, तो मैंने इसको इस थाली में ही रख दिया था जिससे कि ठंडा हो जाए, और अपने लिए भी फिर मैंने फटाफट से प्लेट लगा ली थी। और ये कचौड़ी ना दाल की कचौड़ी हैं तो बहुत टाइम तक चलती हैं, तो आप चाय के साथ नाश्ते वगैरह में भी खा सकते हैं। तो गर्मा गर्म कचौड़ी बनकर हो गई रेडी। तो बस मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, और कचौड़ी इतनी हैवी है कि 2 ही कचौड़ी में ना पेट भर जाता है, क्योंकि मैदा थोड़ा सा हैवी होती है। अब यहाँ पर मैंने ऊपर से डाली सब्जी, और थोड़ी सी रखी हुई थी बारीक कटी हुई प्याज, और चटनी भी रखी हुई थी मेरे पास। तो ये वाली जो चटनी और प्याज के तरीके से जो सब्जी कचौड़ी है ना, हम एक बार जब कोटा गए थे ना तो वहाँ खाई थी, तो मुझे बहुत टेस्टी लगी थी वो। तो वो टेस्ट मैंने इसमें दिया है, और खाने के बाद में ना मतलब बहुत टेस्टी बनी थी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैं चलती हूँ नाश्ता करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।